श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हैं। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती हैं, परंतु जो हर चुनौती को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहो? ऐसा कौन सा काम आ गया जो आप अकेले नहीं कर सकते? आप अभी से ही अकेले चलना सीख लोगे तो अच्छा है। बाद में चलोगे तो फिर मेरी इन बातों का पछतावा होगा कि काश हम पहले ही ऐसा कर लेते तो हमारा समय बच जाता। ये जीवन लंबी नहीं है, बहुत छोटी है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आज साथ है वह कितना भी हितकर हो, कितना भी प्रेमी हो, कितना भी तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला हो, लेकिन वह हमेशा उसी प्रकार साथ रहेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साथ रहने वाला आपके साथ रहना चाहता हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां, समय का फेर या कह लो उसके अपने कुछ निजी कारण हो जाते हैं कि वह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाता है या साथ नहीं रह पाता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वही करते हैं। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जीते हैं और अकेले मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अकेले हो, जीवन में सारी चीजों को अपने दम पर कर रहे हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, तो आप कामयाबी के रास्ते पर हो। अगर जीवन में अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी बिल्कुल मत समझना, क्योंकि जो इंसान दुनिया में आज अकेला है वह बहुत ताकतवर है। बेवकूफ हैं वो लोग जो अकेलेपन को किसी की कमजोरी समझते हैं। बहुत कम लोग अकेलेपन की ताकत को जानते हैं। दुनिया में अगर कोई सच में आजाद है तो वह इंसान है जो अपने जीवन में अकेला है। अकेले इंसान को लोगों की फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। इसने आज ये बोल दिया, उस दोस्त ने आज वो बोल दिया। अलग अलग लोगों की फालतू की बातें अकेले इंसान को झेलनी नहीं पड़ती। दुनिया भर की फालतू बातों से अकेला इंसान आजाद होता है। वरना आप ऐसे लोगों को देख लो जो दोस्तों से घिरा होता है। वह हर समय किसी न किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर बैठा होता है। ज़्यादा लोगों से घिरा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। ज़्यादा लोगों के बीच इंसान हमेशा चिंता में होता है। आपने तो वो सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। ये रोग सिर्फ उस इंसान को लग सकता है जो लोगों के बीच रहता है। एक अकेले इंसान का ध्यान फिजूल की बातों पर नहीं होता है, उसका ध्यान होता है अपने आप पर, अपने सपनों पर। एक अकेला इंसान हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने के बारे में सोचता है। दुनिया अकेले रहने वाले लोगों को कमजोर मानती है, लेकिन असल में अकेला इंसान अंदरूनी तौर पर ताकतवर होता है। एक अकेला इंसान किसी शेर से कम नहीं होता। अकेले चलने की आदत सिर्फ शेर में होती है। कभी भी आपको लगे अकेले रहना कमजोरी है तो शेर को देख लेना। शेर अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन राज वही करता है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, आप अपनी क्षमता को पार करते हुए अपने काम को पूरा किया होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन जब आपने इसी खुशी को किसी के साथ साझा किया होगा, तब उसने इतनी दिलचस्पी के साथ आपके बातों पर गौर नहीं किया होगा, आपकी खुशी को इतना ज्यादा महसूस नहीं किया होगा जितना आप अपेक्षा कर रहे थे। आप अपनी खुशी को इसलिए साझा कर रहे थे कि आप अपनी खुशी सामने वाले शख्स के साथ बांट सकें, लेकिन सामने वाले शख्स का प्रतिक्रिया खुशी वाला बिल्कुल नहीं होता है। उनका प्रतिक्रिया तो ऐसा होता है कि उनको देखकर आपकी खुशी में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी समझोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओगे तो कामयाबी अपने कदमों के नीचे पाओगे। उस इंसान से ज्यादा कामयाब कोई नहीं, उस इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं जो अकेले रहकर चीजों का सामना कर सकता है, हर चुनौती का सामना कर सकता है। जो इंसान अपने अकेलेपन में चुनौतियों का सामना कर करके अपने बुलंदियों पर पहुंचता है। अकेले इंसान को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने अकेलेपन में रहकर बिना किसी के सहारे अपनी मंजिल के लिए काम करने की क्षमता है, वैसी क्षमता किसी साधारण इंसान में नहीं होती। अगर आप अकेले हो तो अपने आप पर गर्व करो,
क्योंकि जिस तरह अपने अकेलेपन की परिस्थिति में रहकर अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, बहुत कम लोग ऐसे आपकी तरह कर पाते हैं। अकेलेपन रहने से आप कभी डरना मत। अकेलापन आपके लिए तभी बुरा है जब आप इसे अपनी कमजोरी समझो। जरा इतिहास उठाकर देखो, लगभग जितने भी महान और कामयाब इंसान थे, उन्होंने अपने जीवन के मुख्य कामों को अकेला रहकर किया है। उन्होंने कभी अकेलेपन की शिकायत नहीं की। शुरुआत में हर इंसान अकेला चलता है। लोग तो उसकी कामयाबी और जज्बे को देखकर उसके साथ जुड़ ही जाता है। ये बात भी सच है कि दुनिया में हर चीज लोगों की मदद लेकर पाई जा सकती है, लेकिन लोगों की मदद लेकर पाई गई चीजें हमेशा किसी न किसी के एहसान तले दबाया करती है, और जिंदगी किसी के एहसान तले जीने से अच्छा है अकेले रहकर दुनिया में खुद के दम पर अपना नाम बनाया जाए, खुद के दम पर अपनी कामयाबी हासिल की जाए। एक समय की बात है, एक गांव था। वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम एक गरीब परिवार से था। बचपन उसका खेलते कूदते बीत गया। श्याम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था वह पढ़ चुका था। श्याम अब शहर जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। श्याम ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने नहीं देंगे। एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। श्याम अगले सुबह एक बड़े से कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके चेहरे में एक बहुत ही सुंदर चमक थी। अगले दिन श्याम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना शर्ट और जींस पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए। श्याम आखिरी सीट में बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके पास अच्छे बैग थे, उनका रहन सहन श्याम से बिल्कुल अलग था। श्याम यह सब देखकर उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे, और जब श्याम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब उस पर सब हंसने लगे। श्याम को इंग्लिश भी नहीं आती थी, इसलिए वह हिंदी में अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गवार है, यह सब सुनकर श्याम डर सा गया था। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। श्याम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसे खुद की हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। श्याम को पता था उसके सपने बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए अपने सपनों को छोड़कर नहीं जा सकता। श्याम रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक बनाते, चिढ़ाते। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम अकेला था। वह काफी परेशान हो गया था, हमेशा उदास रहता। एक दिन श्याम एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो। श्याम ने उन्हें सारी बात बताई। तब वो बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। श्याम ने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तब वह बोले, बेटा वह देखो, वहाँ 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, पर वहीं तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो। तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, उसका फायदा उठाओ, रो मत। ये एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को बना सकते हो। ये कठिन है, मैं मानता हूँ, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रह रहे हैं, लेकिन सुकून तभी मिलता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को समझ पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुम्हें करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा, और वह करोड़ लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद श्याम ने बहुत मेहनत किया और हमेशा खुशी से रहा और एक बड़ा आदमी बन गया। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो वही असली खुशी है। दोस्त जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, यकीन मानो आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।